हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं भाई सभी लोग। आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। मेरा नाम है अमित कुमार। आई अगेन वेलकम यू ऑन एमएटी फिजिक्स 2.0 यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था, हम क्वेश्चंस कर रहे थे और आज भी हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, फर्दर डिस्कशन करते हैं न्यूमेरिकल्स के ऊपर, फर्दर डिस्कशन करते हैं हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है प्रीवियस लेक्चर में हमारे पास जो क्वेश्चंस थे that were based on the magnetic force on any current carrying wire that is present in the यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, मेरे पास क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमने कहां तक कर लिया था प्रीवियस लेक्चर में, हमने जो डिस्कशन किया था दैट इज आवर ओके। सो यहां तक हो गया था अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपने पास डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओके, तो प्यारे दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, ए वायर कैरिंग करंट आई इज बेंड इन द एक वायर है जिसको इस शेप में बेंड कर दिया गया। ठीक है, बेंड कर दिया गया, इसको मोड़ दिया गया। किस शेप में बेंड किया है देखना प्यारे दोस्तों। इसको कुछ इस प्रकार से बेंड किया हुआ है कि ये अपने पास क्या है, ये जेड एक्सिस है। ठीक है, ये अपने पास वाई एक्सिस दे रखी है और ये अपने पास दे रखी है एक्स एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ ऐसा बोल रहा है कि हमारे पास ऐसा है कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पर देखना प्यारे दोस्तों ऐसा कुछ इस प्रकार से, ये वाला। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया अपने पास, और ये वाला इस प्रकार से। ठीक है, ऐसे दे रखा है हमारे पास। ओके, और साथ ही साथ हमारे पास ये वाला दे रखा है, यहाँ पर नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास जो दे रखा है, जो फिगर दे रखा है वो कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये हमारे पास है, ये इस प्रकार से। ठीक है, और हमारे पास दे रखा है, देखना जरा, ये इस प्रकार से, ये वाला। ठीक है, और यहां पर अपने पास दे रखा है कुछ इस प्रकार से। ये हमारे पास दे रखा है, इसमें करंट इस प्रकार से फ्लो हो रही है, ये करंट आई अपने पास फ्लो हो रही है। इसको हमने बोल दिया ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, ये अपने पास है एक्स एक्सिस, ये अपने पास है वाई एक्सिस, ये अपने पास है जेड एक्सिस अपने पास दे रखा है। ये वाली जो लेंथ है अपने पास, ये वाली जो लेंथ दे रखी है वो स्मॉल बी दे रखी है। ये वाली जो लेंथ दे रखी है प्यारे दोस्तों वो स्मॉल बी है, एंड दिस इज द लेंथ स्मॉल ए। हमें क्वेश्चन पूछा है कि ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये वाली जो शेप है इस शेप के क्या है, परपेंडिकुलर है, each other perpendicular, sides are a and b, then the magnitude and the direction of magnetic moment of the loop a b c d e f a। ठीक है, देखिए प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि आपको कैलकुलेट करना मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, इस शेप के लिए आपको करना मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट। ठीक है, जैसा कि हमें पता है कि मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है, मैग्नेटिक मोमेंट होता है अपने पास आई इंटू ए वेक्टर। ठीक है, ये अपने पास। ठीक है, ये मैग्नेटिक मोमेंट होता है किसी क्लोज लूप के लिए, और यदि इसमें n टर्न्स हो, किसी लूप में यदि n घेरे हो, n टर्न्स हो, तो हम उसको n टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी NIA हो जाता है। अब यहां पर देखो, जब आप इस क्लोज लूप में इस वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट करोगे तो यहां पर देखना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देख लो, ये जो अपने पास है ए बी सी डी ए। ठीक है, ये वाला कंसिडर करो, ये वाला जो अपने पास कुछ इस प्रकार से है एक्स और वाई प्लेन में, और ये वाला जो अपने पास ये दूसरे प्लेन में है, यानी डी ई एफ ए डी। ये वाला जो अपने पास इस प्रकार से ये जेड में भी जा रहा है। ठीक है, और एक्स में भी जा रहा है। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स में हम क्या करेंगे, फॉर मेकिंग द इजी, हम क्या करेंगे, देखो इस पूरी प्रॉब्लम को, ये जो पूरा जो सर्कल, ये जो क्लोज लूप बन रहा है ए बी सी डी ई एफ ए, इसको हम दो
क्लोज लूप में ब्रेक करेंगे। देखो किस प्रकार से ब्रेक करना है। मैं क्या करता हूं, ए बी सी डी, करंट ऐसे फ्लो हो रही है, मैं ये ऐसे करता हूं कि इसको जो है इस प्रकार से क्लोज मान लेता हूं, इस प्रकार से, ठीक है, ए बी सी डी ए, और करंट की डायरेक्शन मैंने ऐसे बोल दी। अब जिस प्रकार से मैंने इसको इस तरफ माना है, मेरे को इसको कैंसिल आउट भी करना है, क्योंकि इफेक्ट क्या होना चाहिए, नेगलेक्ट होना चाहिए, ठीक है। हम अपनी तरफ से नया थोड़ा मान सकते हैं, हमें तो क्वेश्चन की ओरिजिनलिटी रखनी है। तो ये जो है डी टू ए जो हमने किया, तो सेम टू सेम, बट अपोजिट डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में एक और वायर को कंसिडर करेंगे, बट अपोजिट डायरेक्शन में जस्ट इसके पास सेम टू सेम। तो ये वाला हमने बोला, और इसमें जो है अपोजिट डायरेक्शन में करंट है ये वाला। तो अब जो है ये जो कंप्लीट जो ए बी सी डी ई एफ ए जो था, उसको हमने दो पार्ट्स में ब्रेक कर लिया, यानी ए बी सी डी ए, और दूसरा जो बना डी ई एफ ए डी, दो पार्ट में बन गया है। और जैसा कि हमें पता है मैग्नेटिक मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होते हैं, इन दोनों के लिए हम अलग अलग मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे और उनको ऐड कर देंगे वेक्टर सम। अब ये इजी हो जाएगा, पहले जो टफ था, क्योंकि पहले वाले में आपको कंपोनेंट वगैरह ब्रेक करना पड़ता, क्योंकि ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में है नहीं। अब देखो जरा, मैं बात करूं इस लूप की, फर्स्ट लूप की बात कर लेता हूं मैं, ये फर्स्ट लूप और ये अपने पास सेकंड लूप। इफ आई टॉक अबाउट फर्स्ट लूप, तो इसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट में बात करूं, ठीक है, तो पहली बात तो ये कौन से अपने पास प्लेन में है, और मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन देखो, मैग्नेटिक मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो इन द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर, और एरिया वेक्टर हम वो वाला लेंगे यहाँ पर इस प्रकार से। देखो जैसे मैं बोलूँ इस बोर्ड के लिए एरिया हम कौन सा कंसिडर करेंगे, ये अपने पास बाहर वाला, ठीक है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, तो ये वाला हम लेंगे। तो इसके लिए मैं बात करूं फर्स्ट के लिए, यानी m1 यदि मैं बात करूं, मैग्नेटिक मोमेंट यदि मैं बात करूं, तो मैग्नेटिक मोमेंट होता है आई ए, तो करंट तो आई है, बट एरिया कितना होगा, एरिया होगा लेंथ इंटू विड्थ, यानी ए बी हो जाएगा। बट इसकी डायरेक्शन देखो, एरिया की डायरेक्शन यदि मैं बात करूं ऊपर की तरफ आ रही है, और ये कौन से प्लेन में है, अक्स, ठीक है, ये इस प्रकार से है, अक्स एक्सिस इस प्रकार से, ठीक है, तो ऐसे है ये अक्स वाई प्लेन में, यानी जेड, यानी के कैप में जाएगा, ठीक है, यानी जेड कैप बोल दो या के कैप बोल दो, इस डायरेक्शन में जाएगा। बात करूं मैं m2 वेक्टर की, m2 वेक्टर की बात करूं, तो सेम टू सेम, करंट तो सेम ही है I और ए बी, ठीक है, एरिया भी सेम है, बट इसके लिए जो डायरेक्शन है देखना जरा यहाँ पर, ठीक है, एरिया जो करंट, ये जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है, वो करंट की डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे, और थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर एंड ऑल्सो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। तो यहाँ पर यदि मैं बात करूँ, तो ये आएगा जे कैप में, ठीक है, जे कैप में, सही है, ये अपने पास इस प्रकार से, ये एक्स एक्सिस ऐसे, तो ये अपने पास जो है, ये अपने पास इस प्रकार से, ये एक्स जेड में, ठीक है, तो इस प्रकार से वाई में आ जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से, तो यहाँ पर हो जाएगा, यानी अपने पास ये हो गया जे कैप में, ठीक है। हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, हमें पूछा नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम, ठीक है, तो इसको आंसर में क्या बोल रखा है, इसकी आप वैल्यू कैलकुलेट करो, डायरेक्शन भी कैलकुलेट करो, तो इस प्रकार से बोल रहा है, ठीक है, तो हम कर देंगे, देखना जरा, नेट जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो m1 वेक्टर यानी आई ए बी होगा, आई ए बी होगा अपने पास, और यहाँ पर हो जाएगा के कैप प्लस यहाँ पर हो जाएगा अपने पास जे कैप, ठीक है, ये हो जाएगा जे कैप। बट यहाँ पर जो अपने पास दे रखा है देखो, यहाँ पर ए बी, अच्छा मैग्नीट्यूड पूछा है, मैग्नीट्यूड पूछा है इसका, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड बता देंगे, ये अपने पास, एंड इसमें मैग्नीट्यूड पूछा और इसका यूनिट वेक्टर पूछा है, ठीक है, इसमें मैग्नीट्यूड भी पूछा है और इसका यूनिट वेक्टर भी पूछा, तो बता देंगे ना, इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड निकालते पहले, तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो सिंपल बात है, यानी आई ए भी तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में है, ये वेक्टर है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, यानी यहाँ पर 1 स्क्वायर प्लस यहाँ पर 1 स्क्वायर, दोनों 2ab cos 90, ये 0 हो गया, यानी मैग्नीट्यूड आ जाएगा अंडर रूट में आई ए बी, ये तो मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है। और यदि मैं डायरेक्शन बात करूं, ठीक है, इस जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है, इसका यूनिट वेक्टर, ठीक है, वही तो होता है डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ एनी पर्टिकुलर वेक्टर,
तो इसका जो मैं बात करूं कि यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर में बात करूं एम वेक्टर अपन क्या होता है, एम होता है। तो यहाँ पर देखना है जरा, आई ए बी यहाँ पर हो गया के कैप प्लस जे कैप हो गया, ठीक है। और अंडरूट में यहाँ पर बटे में √2 आई ए बी आ गया, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी के कैप अपॉन √2 प्लस जे कैप अपॉन √2। तो ये अपने पास हो गया, ये अपने पास, ठीक है। तो √2 आई ए बी अलोंग जे कैप अपॉन √2 प्लस के कैप अपॉन √2, यानी सेकंड ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ पर ऑप्शन लिख नहीं रहा, ठीक है, हमें पता है इसका आंसर यही होगा, ठीक है। जल्दी से इसको नोट करेंगे, जल्दी से इसको नोट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास क्वेश्चन, ठीक है। वापस से हम रिपीट कर देते हैं। अपने पास ए बी सी डी ई एफ ए अपने पास एक लूप दे रखा था। हमने इजी करने के लिए इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया कि एक करंट कैरिंग वायर हमने ऐसे माना डी से ए की तरफ। अब उसको उसके इफेक्ट को नेग्लेक्ट करने के लिए हमें वापस से विपरीत डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में ए से डी की ओर हमें एक वायर फिर से मानना पड़ेगा। दो वायर का हम अलग से इंडिविजुअली मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करेंगे, जैसे हमने ये किया। मैग्नेटिक मोमेंट को ऐसे कैलकुलेट करते हैं, डायरेक्शन जो होती है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में। मैं बात करूं इस लूप के लिए, डायरेक्शन जो ऊपर की तरफ आएगी यानी जेड जेड डायरेक्शन में आएगी, यानी अपने पास के पास जाएगा। ये जो लूप अपने पास एक्स जेड में है, तो इसके लिए जो है करंट की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को रखेंगे। थंब गिव्स द डायरेक्शन अलोंग दी वाई कैप, यानी मींस हम वी कैन से आल्सो जे कैप, तो ये जे कैप हो गया। नेट मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा अपने पास इस प्रकार से। तो आंसर में हमें दे रखा था इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड निकाला। इसका यूनिट वेक्टर पूछा तो डायरेक्शन हमने दे बता दी, और ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, चलिए अपने पास ये देखो, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है, देखना जरा। A small circular loop of conducting wire has radius A and carries current I. It is placed in uniform magnetic field B perpendicular to its plane such that it rotated slightly about its diameter and released. It starts performing simple harmonic motion. Time period T if the mass of M loop. Okay. हमें क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, एक स्मॉल सर्कुलर लूप दे रखा है, एक स्मॉल सर्कुलर लूप दे रखा है, ठीक है। इसमें करंट फ्लो हो रही है, बिल्कुल जी। और इसकी जो रेडियस है, इसकी जो रेडियस अपने पास ए रेडियस है, करंट आई फ्लो हो रही है, और इसको मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक है। कुछ इस प्रकार से हम बोलूं, मैं इस प्रकार से बोलूं कि ऐसे बोल देता हूं मैं। चलिए पहले दोस्तों मैं ऐसे बोल देता हूं कि ये ऐसे है, और ये अपने पास इस प्रकार से, ये अपने पास एक लूप है, ठीक है। और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है इस प्रकार से। यहाँ पर मैं बोल देता हूँ कि ये मैग्नेटिक फील्ड इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास ये परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास क्या दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, और यूनिफॉर्म दे रखा है, ठीक है जी। अब एक बात बताओ, ये कह रहा है कि क्वेश्चन में हमें ये बताया गया है कि परपेंडिकुलर है इट्स प्लेन सच दैट, जब हम इसके डायमीटर के अलोंग, ठीक है, जब हम इसको इसके डायमीटर के अलोंग जो है, इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, थोड़ा सा क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। ऐसे डायमीटर ऐसे भी आ जाएगा अपने पास, ठीक है। इसके अलोंग हम क्या करते हैं, रोटेट करते हैं और छोड़ देते हैं, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। चलिए देख लेते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है नहीं करता, फिर इसका टाइम पीरियड हमें कैलकुलेट करना है। तो जैसा कि हमें दे रखा है क्वेश्चन में, इसकी रेडियस ए है, ठीक है। जैसे ही हम किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी करंट कैरिंग लूप को जब रखते हैं, तो हमें पता है कि उसके अंदर नेट फोर्स 0 होता है। हम कैलकुलेट कर चुके हैं ये बाय द हेल्प ऑफ एफ वेक्टर इक्वल टू आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फॉर्मूला, ये हमने कर लिया है। बट द टॉपिक इज हियर, द क्वेश्चन इज हियर, व्हेन वी स्लाइटली rotate by an angle, very small angle theta, then it starts performing circular motion, SHM simple harmonic motion, SHM परफॉर्म करने लग जाता है। चेक करते हैं करता है नहीं करता है, अभी देख लेते हैं। देखो एक बात बताना जरा, मैं बात करूं कि ये जो लूप है ना,
तो इसमें मैं बोल देता हूँ कि करंट इस प्रकार से फ्लो हो रही है, करंट की डायरेक्शन इस प्रकार से ऊपर है, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसकी डायरेक्शन ऐसे है बिल्कुल जी। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको थीटा एंगल से हमने रोटेट कर दिया, जैसे हमने इसको किसी थीटा एंगल से जब हमने इसको रोटेट कर दिया तो क्या हो गया अपने पास, जैसे हमने थीटा एंगल से रोटेट कर दिया क्या कुछ इस प्रकार से हो गया अपने पास प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से ये अपने पास कुछ इस प्रकार से हो गया क्या, कुछ इस प्रकार से हो गया क्या, बिल्कुल हो गया अपने पास ऐसे। तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है ना, अब की बार जो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल थीटा हो जाएगा। और हमें पता है जैसे ही मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में थीटा होता है, ठीक है, एंगल, तो हमें पता है इन दी प्रेजेंस ऑफ एनी मैग्नेटिक फील्ड द नेट फोर्स ऑन एनी सर्कुलर लूप इज जीरो बट नेट टॉर्क इज नॉट जीरो। एंड नेट टॉर्क की वैल्यू कितनी होती है, टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू होता है एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर यानी एम बी साइन थीटा। ये होता है वैल्यू मैग्नीट्यूड में, ये होता है अपने पास एम बी साइन थीटा, ये हम कर चुके हैं। ठीक है, और डायरेक्शन क्या होगी एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इस प्रकार से, ठीक है, बाहर की तरफ। ठीक है, तो ये इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज फैशन में लगेगा, तो ये जो है जो लूप वापस से क्या आ जाएगा अपनी इक्विलिब्रियम स्थिति में आएगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अपने इनर्शिया के कारण ये वापस से क्या हो जाएगा थीटा एंगल पर रोटेट हो जाएगा, एसएचएम में हम करते हैं। और फिर ये वापस से इसके ऊपर क्या लगेगा एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपने पास वापस से टॉर्क लगेगा और ये एसएचएम करने लग जाएगा, ऐसे ऐसे एसएचएम करने लग जाएगा। हमें एसएचएम का क्या पूछा है, टाइम पीरियड पूछा है। तो एक बात बताओ जरा, क्या टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू ये होगा एम बी साइन थीटा। ठीक है, अब देखो टॉर्क जो है, टॉर्क जो है अपने पास यहाँ पर कितना है एम बी साइन थीटा, क्योंकि एसएचएम में हियर थीटा इज वेरी लेस, तो हम क्या कह सकते हैं कि साइन थीटा अप्रोक्सीमेट क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा, क्योंकि साइन एक्स का एक्सपेंशन एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 होता है। तो ये अपने पास हो गया। ठीक है, साइन एक्स का एक्सपेंशन पता हो चेक कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर जो टॉर्क की जो वैल्यू हो जाएगी वो अपने पास हो जाएगा एम बी थीटा। ठीक है, ये हो गया एम बी थीटा। ठीक है, साइन थीटा जब थीटा टेंड्स टू जीरो मतलब बहुत ही छोटा एंगल ले रहे हैं, तो साइन एक्स का एक्सपेंशन करना एक्स माइनस एक्स की क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 ऐसे। तो हायर जो ऑर्डर की जो टर्म्स है वो नेगलेक्ट हो जाएंगे, केवल बचेगा एक्स मतलब थीटा बचेगा। अब टॉर्क जो होता है अपने पास रोटेशनल मोशन में हमें पता है कि जो टॉर्क होता है आई अल्फा होता है, क्या होता है आई अल्फा होता है। टॉर्क की जो होता है आई अल्फा, यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास की जगह तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है, और अपने पास जो लीनियर एक्सेलरेशन है उसकी जगह आ जाता है एंगुलर एक्सेलरेशन। जैसे अपने पास एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, वैसे टो इज इक्वल टू, ठीक है, टो इज इक्वल टू आई अल्फा होता है। तो ये हो गया, बहुत बढ़िया। अब एक बात बताना जरा, ये हो गया, अब ईजी हो गया, चूंकि हम बात करें आई जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो हमारे पास ये अपने पास इस प्रकार से रोटेट कर रहा है। ठीक है, ये अपने पास रोटेट कर रहा है। ठीक है, डायमीटर के अबाउट अपने पास क्या कर रहा है रोटेट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हम ये अपने पास क्या है कोई लूप दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर क्या दे रखा है अपने पास, दे रखा है अपने पास लूप दे रखा है यहाँ पर ये वाला। तो इसको किस प्रकार से ट्रीट किया जाएगा यहाँ पर देखते हैं जरा, ऑप्शन में क्या दे रखा है। चलो हम एम आर स्क्वायर रखते हैं। ठीक है, ये अपने पास तो इस प्रकार से जो है वो जो लूप है, ठीक है, वो अपने पास क्या कर रहा है रोटेट कर रहा है ऐसे। ठीक है, ऐसे चम कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐसे मोशन करेगा, बिल्कुल करेगा। ठीक है, रोटेशन कर रहा है। ठीक है, तो अपने पास इसके अबाउट रोटेट कर रहा है। ओके, तो जैसा कि हमें पता है कि किसी लूप के इसके सेंटर के अबाउट कितना होता है एम आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास जब हम थ्योरम लगाएं पैरेलल एक्सिस की, ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा इसके अबाउट जो अपने पास हो जाएगा आई एक्स मान लेते हैं, यहाँ पर आई एक्स है तो यहाँ पर मान लेते हैं आई वाई है, और ये जो है वो इसके अबाउट मान लेते हैं आई जो वैल्यू अपने पास देती है एम आर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई यानी 2 IX इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, तो एम आर स्क्वायर बाई 2 लेंगे। ठीक है, तो एम आर स्क्वायर बाई 2 लेके चलते हैं, देखते हैं जरा क्या आंसर आएगा। तो एम आर स्क्वायर बाई 2 हमने ले लिया, और अल्फा जो होता है अल्फा ओमेगा स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, जैसे जैसे ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, वैसे ही अल्फा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा यहाँ पर हम पुट करेंगे।
ये हमने पुट किया यहाँ पर एम बी थीटा इज इक्वल टू आई बोले तो अपने पास हो गया एम आर स्क्वायर बाई 2 और ये हो गया अल्फा ओमेगा स्क्वायर थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा अपने पास, एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा अपने पास, और ओमेगा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2b, यहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक है 2b अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है 2b अपॉन अपने पास आर स्क्वायर, और क्या हो जाएगा अपॉन में अंडर रूट आ जाएगा। तो टाइम पीरियड जो हो जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है, टाइम पीरियड जो है 2 पाई अपॉन ओमेगा, और यहाँ पर हो जाएगा अपॉन में अंडर रूट में आर स्क्वायर अपॉन, ठीक है 2b आ जाएगा। लेट मी चेक, ठीक है आर कितना दे रखा है हमें, आर जो है सेपरेशन बिटवीन देम इज डी, सॉरी सॉरी यहाँ पर क्या दे रखा है, रेडियस ए दे रखी है ना, ओके स्मॉल सर्कुलर लूप कंडक्टिंग वायर रेडियस ए कैरीज करंट आई, इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ठीक है सच दैट द रोटेटेड आर स्लाइटली अबाउट इट्स डायमीटर एंड रिलीज, ठीक है टाइम पीरियड द मास ऑफ द लूप इज एम देन, ठीक है मास जो है हमने ले लिया एम, ठीक है यहाँ पर ये हमने स्मॉल ले लिया एम आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है ओहो हो हमने क्या ले लिया, हमने इसी को काट दिया, वाह भाई वाह, ये मास है दोस्तों, प्यारे दोस्तों एम ले लिया हमने, ये एम आर स्क्वायर, ठीक है तो यहाँ पर देखना जरा, वाह भाई वाह 2b अपॉन एम आर स्क्वायर, 2b अपॉन एम आर स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा एम आर स्क्वायर, ठीक है यानी अपने पास हो जाएगा एम आर स्क्वायर, ठीक है और आर की जगह यहाँ पर रेडियस कितनी ए है, तो यहाँ पर हमारे पास ए स्क्वायर आ जाएगा, हम बाहर लेंगे ए को तो कितना हो जाएगा 2 पाई ए अपॉन एम अपॉन 2b, ठीक है ये अपने पास यहाँ पर, ठीक है आई के टर्म्स में लिख रहा है, ठीक है आई के टर्म्स में लिख रहा है, तो आई जो है यहाँ पर ओके कैरिज करंट आई, ओके और m की वैल्यू हम यहाँ पर रख सकते हैं, देखो ये जो है ये कैंसिल आउट नहीं होगा, फिर नहीं होगा तो 2m, m भी आएगा कैपिटल M, ठीक है 2bm, तो यहाँ पर 2bm भी आएगा, यहाँ पर m भी आएगा, और m की वैल्यू मैं क्या रख दूंगा ia, ठीक है चूंकि जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कितना होता है आई इंटू अपने पास एरिया, ठीक है एरिया कितना है अपने पास पाई ए स्क्वायर, तो पाई ए स्क्वायर रख देता हूँ, तो यहाँ पर पुट करो जरा, तो टी इज इक्वल टू हो गया 2 पाई, ठीक है ए अपॉन एम अपॉन यहाँ पर होगा 2b, और m की जो वैल्यू हो जाएगा आई इंटू पाई ए स्क्वायर, आई इंटू पाई ए स्क्वायर, ठीक है अब देखना जरा, इसको a को जब मैं अंदर लेके जाऊंगा तो a स्क्वायर जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है और पाई जो अपने पास कितना हो जाएगा देखना जरा 2 अपॉन रूट में पाई एम अपॉन यहाँ पर हो जाएगा 2bi, ठीक है यहाँ ये अपने पास आंसर आ जाएगा फाइनली, ठीक है ये अपने पास आंसर आ जाएगा प्यारे दोस्तों, ठीक है जी ठीक है बहुत बढ़िया, ठीक है ओके ठीक है। अब मैं इसको 2 से इसको इसको इसने क्या कर रखा है, आगे सोल्व करेंगे तो इसको हम क्या आ जाएगा अपने पास हो जाएगा 2 पाई m, ठीक है 2 पाई m अपने पास ये वाला अपॉन आई बी, 2 पाई m अपॉन आई बी आ जाएगा, और अब जो ऑप्शन बन रहा है सेकंड ऑप्शन, ठीक है जल्दी से इसको नोट कर लेंगे, ये सेकंड ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है नोट करेंगे प्यारे दोस्तों इसको जल्दी से, और फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। ओके तो यहां तक अपने पास हो गया सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट की ओर चलते हैं, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं आगे, देखिए नेक्स्ट जब हम चलें, नेक्स्ट की जब हम चर्चा करें, नेक्स्ट की जब हम चर्चा करें तो क्या होगी, नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा अपने पास देखना जरा, क्या दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये नेक्स्ट जो हमारे पास दे रखा है देखो, टू वायर्स ए एंड बी आर कैरिंग करंट I1 एंड I2, दो वायर अपने पास दे रखे हैं देखो कुछ इस प्रकार से। एक वायर दे रखा है जिसमें करंट जा रही है I1, ठीक है। एक और वायर जिनकी दूसरा जो वायर है जो कितनी डिस्टेंस पर है सेपरेटेड, d डिस्टेंस पर सेपरेटेड है, जिसमें जो करंट जा रही है वो I2 जा रही है बट इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। यहां से जो है ये वाला, इसका नाम दे रखा है A, इसका नामकरण बोल रखा है B, इसका नाम दे रखा है C, यहां से x डिस्टेंस पर, ठीक है। A third wire C carrying current I जो है is to be kept parallel to them at a distance x a such that the net force acting on it 0, net force इस पर 0, the possible values of x है। x की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं, यहाँ से वायर x पर है, ठीक है, C पर है, x की वैल्यू हमें बोल रखा है, कितनी पॉसिबल वैल्यूज, करंट कितनी I दे रखी है, बहुत बढ़िया शानदार, ठीक है। नेट मैग्नेटिक फोर्स क्या है, 0 है, ठीक है। नेट मैग्नेटिक फोर्स ऑन दिस वायर, देखो क्वेश्चन क्या है, अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, ये लॉन्ग वायर है मतलब इनफाइनाइट की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। यहाँ से x डिस्टेंस पर हम वायर को रख रहे हैं, कौन से वायर को, C वायर को रख रहे हैं, और जिसमें करंट बह रही है I। अब ये बोल रहा है कि इसके ऊपर नेट फोर्स कितना है, 0 है, नेट फोर्स कितना है, 0 है, तो हमें x की पॉसिबल वैल्यूज बताओ, ठीक है जी, चेक कर लेते हैं। मुझे एक बात बताओ, जब भी दो वायर सेम डायरेक्शन में यदि करंट फ्लो हो रही है और उनको पास पर रख दिया जाए तो उनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, और यदि अपोजिट करंट फ्लो करवा दे तो क्या होगा, रिपल्सन होगा, क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो एक बात बताओ जरा, अगर मैं वायर C को यहाँ रख देता हूँ, चलो जी बहुत बढ़िया, एक बात बताना जरा प्यारे दोस्तों, और करंट को मैंने फ्लो करवा दिया इस प्रकार से, मान लेते हैं हमें नहीं पता, तो एक बात बताओ, ये वायर इस वायर को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है जी, अट्रैक्ट कर रहा है, और ये वायर क्या करेगा, ये वायर क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में करंट है तो रिपेल करेगा, रिपेल करेगा, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लग जाएगा, तो फिर ये यहाँ इसका मतलब ये यहाँ पर आ जाएगा चलता चलता, क्या यहाँ पर नेट फोर्स 0 हो सकता है, नहीं हो सकता। नेट फोर्स तो तभी 0 होता है किसी बॉडी के ऊपर जब इक्वल अमाउंट के फोर्स लगे और अपोजिट डायरेक्शन में लगे, यहाँ पर सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, इसका मतलब ये पॉसिबल होगा नहीं। हम क्या करते हैं, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करके चेक करते हैं, भाई मान लेते हैं यहाँ पर ऐसे, अब यहाँ पर देखो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, अगेन सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, इसका मतलब इस पोजीशन के ऊपर, इस सिचुएशन में यहाँ पर अंदर जो है there is no any kind of condition we get inside between the two wires A and B, there is no any kind of situation any kind of position we get there, the C wire can be in the situation of equilibrium। सो हम क्या करते हैं, आउटसाइड में चेक करते हैं, तो एक्स डिस्टेंस यहाँ से अंदर तो नहीं है लेकिन एक्स डिस्टेंस यहाँ से बाहर लेके चेक करते हैं, चलो बाहर लेके चेक करते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। तो हमने बोला कि एक्स डिस्टेंस जो आप बाहर लगाओ, तो बोला ठीक है लगा लेते हैं, यहाँ पर एक्स डिस्टेंस यहाँ पर ले लेते हैं वायर को, ठीक है। ये वायर C जो है वो यहाँ पर ले लेते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर मैंने वायर ले लिया C, ठीक है, अंदर नहीं है। करंट की डायरेक्शन देखो, मैं क्या करता हूँ, इसमें करंट की डायरेक्शन से फ्लो करवा लेता हूँ, ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, बट ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, बहुत बढ़िया। तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है क्या कॉम्बिनेशन, बिल्कुल। एक्स की जो वैल्यू है उसको हम इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं कि ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स इक्वल हो जाए, क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। हो सकता है, नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। ऐसे अगर करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दे तो भी क्या सिचुएशन पॉसिबल है, देखो यदि मैंने करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, ऐसे कर दिया, तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, बट ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो हो सकता है। तो यहाँ पर मान लेते हैं, तो एक बात बताओ, ये जो वायर है इसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, ठीक है। यूनिट लेंथ की चर्चा करेंगे क्योंकि यहाँ पर इनफाइनाइट वायर है, तो हम क्या करेंगे, फोर्स जो है, ठीक है, फोर्स जो है किसके ऊपर, C पर, A कितना लगाएगा, म्यू नोट I1 I2 होता है ना, I1 I2 अपॉन 2 पाई डी, यानी 2 पाई डी अपने पास ये वाला, 2 पाई डी अपने पास ये हो गया। तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी, x है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई x। और ये वाला जो फोर्स है ना, ये किसके इक्वल है, फोर्स ऑन C ड्यू टू B,
कितना है, कितना है, म्यू नोट अपने पास I2I 2πd। कितना डिस्टेंस है यहाँ से, d प्लस अक्स अपने पास यहाँ पर हो गया d प्लस अक्स। ये अपने पास आंसर है। चेक करते हैं, I1 अपॉन अक्स जो है वो अपने पास आएगा I2 अपॉन d प्लस अक्स। यहाँ से देखना जरा, अपने पास ये हो गया d प्लस अक्स अपॉन यहाँ पर हो गया अक्स की वैल्यू अपने पास हो गया I2 अपॉन आई हो गया। तो यहाँ से अपने पास I2 अपॉन I1 हो गया। यहाँ से मैं बात करूँ कि अक्स, ठीक है, अक्स प्लस अपने अक्स बाई डी अपने पास और प्लस 1 अपॉन की हो जाएगा I1 अपॉन I2 हो गया। तो यहाँ से अक्स की जो वैल्यू आएगी ना वो आ जाएगी I1 माइनस का I2 अपॉन I2 इंटू डी। ये जो है वो अक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ये अक्स की वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ से जो अक्स प्लस डी है तो ये अपने पास आया अक्स की वैल्यू, दैट इज I1 माइनस I2 अपॉन I2। सही है क्या, चेक करो। अपने पास ये है I1 अपॉन एक्स हो गया, I2 अपॉन एक्स प्लस डी हो गया। और यहाँ पर हमने बोला कि I2 अपॉन I1 डी प्लस एक्स हो गया, रिवर्स कर दिया हमने तो यहाँ पर हो गया भाई मिस्टेक कर दिया ना। यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करो जरा, क्या आएगा, d अपॉन एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर आया I2 माइनस I1 अपॉन I1। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, I1 अपॉन डी इंटू आई, यहाँ से x की वैल्यू आई I1 अपने पास, और यहाँ पर हो गया I2 माइनस का I1 इंटू डी, ये x की वैल्यू आएगी। और अब मेरे पास आंसर का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, ठीक है, ए ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया, क्या यहाँ पर भी पॉसिबल है क्या, यहाँ पर भी पॉसिबल हो सकता है। तो यहाँ से भी अक्स की हम बात कर सकते हैं, यहाँ से भी अक्स की वैल्यू हम बात कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो दो पॉसिबल है कि नहीं है। जैसे मैं बोलूँ कि करंट यहाँ पर है, करंट ऐसे जा रही है, तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा अपने पास, रिपेल करेगा, जबकि ये क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ से भी पॉसिबल है, तो यहाँ से भी एक्स की वैल्यू पॉसिबल है, तभी इसमें अपने पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब एक जो ये एक्स की वैल्यू यहाँ से आ गई ना, इसमें केवल एक ऑप्शन में मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर 1, दैट इज आवर करेक्ट आंसर। वी नॉट नीड टू एनी काइंड ऑफ चेकिंग ऑफ द सेकंड ऑप्शन, दैट इज x इज इक्वल टू I2 अपॉन I1 प्लस I2। जब आप इसको चेक करोगे इस वायर यहाँ पर पोजीशन रख करके, तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आएगी, चेक करना आप, I2 अपॉन I1 प्लस I2 इंटू डी, ये आएगी वैल्यू, ठीक है। चेक कर लेना इसको, चलिए नोट करेंगे इसको जल्दी से, और फिर जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना जरा, ये अपने पास, ठीक है, ओके, ये तो सिंपल स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। देखो क्या है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना जरा। हमें बोल रखा है कि एक वायर है, ठीक है जी, इसमें वायर I1 में, इसमें I1 करंट है। यहाँ से a डिस्टेंस पर हमें एक स्क्वायर रखा हुआ है जिसमें करंट जो है वो I2 फ्लो हो रही है, यहाँ पर ये वाली I2 इसमें करंट फ्लो हो रही है कुछ इस प्रकार से। ये जो है वो लेंथ अपने पास a साइड a है, ये I2 करंट है, यहाँ से जो डिस्टेंस है वो a। हमें क्वेश्चन पूछा द नेट फोर्स ऑन द लूप ड्यू टू द वायर, ओके, नेट फोर्स ऑन द लूप कितना होगा, ये हमें पूछा है, ओके। तो प्यारे दोस्तों नेट फोर्स हमें निकालना है। अब आप बोलोगे कि ये वायर है, इस वायर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड में यदि कोई भी वायर, कोई भी लूप रखा हुआ हो तो उसके ऊपर दो नेट फोर्स 0 होता है, आप यही बोलोगे। नहीं, क्यों, क्योंकि वो जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम थी जो हम कर रहे थे कि मैग्नेटिक फील्ड में यदि किसी लूप को रख दिया जाए तो उसके ऊपर नेट फोर्स 0 होता है, वो सिचुएशन थी वेयर मैग्नेटिक फील्ड वाज कांस्टेंट, यूनिफॉर्म,
ठीक है। बट यहाँ पर देखो, जैसे जैसे मैं इस वायर की बात करूं, ये वाला जो वायर है, ये जो साइड है, ये साइड ए डिस्टेंस पर है, लेकिन ये वाली जो साइड है ना वो 2a डिस्टेंस पर है। तो ये जो फोर्स फील करेगी वो डिफरेंट होगा, कम होगा, और ये फोर्स ज्यादा होगा। तो इसके ऊपर फोर्स, इसके ऊपर फोर्स अलग अलग है। लेकिन अब बात करें इसके ऊपर, इस साइड में और इस साइड की खासियत क्या, देखो इस साइड पर जो फोर्स लगेगा ना, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आएगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, अंदर की तरफ आएगा, और यहां पर थोड़ा ज्यादा होगा, यहां पर क्या होगा, कम होगा। तो अंदर की तरफ आएगा, तो इस पर जो फोर्स लगेगा एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यानी इस तरफ तो फोर्स लगेगा ऐसे, और यहां पर एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर में बोलो इस तरह ऊपर लगेगा। हालांकि इसके इस साइड के हर एक पार्ट के ऊपर फोर्स की वैल्यू अलग अलग है, बट उतनी ही वैल्यू है जितनी इस साइड पर है। और डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन अलग अलग है, अपोजिट है। तो इस वायर का जो नेट फोर्स है और इस वायर का नेट फोर्स है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये वाला फोर्स, ये वाला फोर्स कोई कंट्रीब्यूट नहीं करेगा इस स्क्वायर में। अब इंपॉर्टेंट बात है कि इस वायर पर कितना फोर्स लगेगा, इस वायर पर फोर्स निकालने के लिए तो मैं क्या करता हूं, मैं बात कर देता हूं, मान लेते हैं ये ए बी सी डी है, तो ए बी पर फोर्स निकालता हूं, ए बी पर फोर्स निकालता हूं तो कितना आ जाएगा अपने पास, इस तरफ आएगा, यानी मैं बोल देता हूँ ये एक्स एक्सिस बोल देता हूँ, ये वाई एक्सिस बोल देता हूँ, तो एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर यानी आई कैप में, तो यहाँ पर कितना लगेगा आई एल बी, तो करंट है आई, लेंथ है ए, और मैग्नेटिक फील्ड कितना है, ये करंट कितनी है इसमें, I2 है। अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है, इनफाइनाइट वायर है, तो म्यू नोट I1 अपॉन 2 पाई डी, तो 2 पाई डी डी यहाँ पर कितना ए है, तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा म्यू नोट I1 I2 अपॉन 2 पाई, और ये बना आई कैप में। अब मैं बात करता हूँ इस वायर की ओर, देखो ये जो है वो माइनस आई कैप में लगेगा, यहाँ पर तो फोर्स लगा माइनस आई कैप में, ये लगेगा आई कैप में। तो देखना जरा, एफ एफ बी सी पर निकालता हूँ, बी सी पर जो फोर्स निकालू ना कितना होगा, I2 ए बी, बी बोलूंगा तो कितना हो जाएगा म्यू नोट I1 अपॉन 2 पाई डी, यानी डी की जगह मेरे पास आ जाएगा 2a, अब की बार 2a है, और डायरेक्शन कितना माइनस आई कैप में। तो देखना जरा, अब मैं बात करूं, देखना ए से कैंसिल आउट हो गया, म्यू नोट I1 I2 अपॉन कितना हो जाएगा अपने पास 4 पाई हो जाएगा, ये हो गया 2 पाई, यहाँ पर हो जाएगा 4 पाई, और माइनस आई कैप में। इफेक्टिव कौन है, ज्यादा कौन है, ये है, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, या डायरेक्ट हम वेक्टर सम लगाएं तो वेक्टर सम से भी कर सकते हैं, एफ वेक्टर प्लस ए बी अपॉन एफ, अपने पास सी डी वेक्टर बी सी, ठीक है बी सी। तो कैलकुलेट करेंगे प्यारे दोस्तों, कैसे करेंगे, ये हो जाएगा, देखना जरा, म्यू नोट I1 I2 अपॉन 4 पाई, ठीक है, और डायरेक्शन क्या है, ये वाला फोर्स ज्यादा है, ये वाला फोर्स कम है, यानी आई कैप में लग जाएगा, दैट इज द आंसर। ये वाला बी ऑप्शन आ जाएगा इसमें, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ये हो गया क्वेश्चन, इसको नोट करेंगे प्यारे दोस्तों जल्दी से। ठीक है, तो ये अपने पास होता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो अभी अपने पास बचे हैं 2 3 4, लगभग अपने पास बचे हैं 5-6 क्वेश्चन बचे हैं अभी, ठीक है। अभी 5-6 क्वेश्चन और बचे हैं, बाद में अपने पास लगभग जो इस चैप्टर के क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, और फिर हम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर, ठीक है। तो यहाँ तक अपने पास आज इतना ही डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में
हम फर्दर डिस्कशन करेंगे जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उसके ऊपर, ठीक है। तब तक के लिए क्या करना, आपको पढ़ते रहना है। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, कीप टेकिंग हेल्दी डाइट। आई विल मीट यू नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।